हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज और कुछ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे काफी इजी चैप्टर है आपके लिए और इसके क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टूडेंट्स, नाम से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नाम लिखा है यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी क्या चीज होती है और हम इससे कैसे चीजें डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुक्रम की। ठीक है, अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम की बात करते हैं। अनुक्रम यानी सीक्वेंस, सीक्वेंस हो जाता है अनुक्रम। और कैसे लिखेंगे इसको हम, सीक्वेंस होता क्या है। जैसे देखिए, हम लिखते हैं पहली कोई टर्म A1, इसके बाद A2, इसके बाद A3, A4, ऐसे ही ये चलती जाएंगी टर्म्स AN तक। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में हो रही है, अनुक्रम में हो रही है कि पहली टर्म आई, फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करके टर्म्स चलती जाती हैं। अब देखिए, डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे हम जब हमारे पास श्रेणी आती है। ठीक है, अब श्रेणी क्या होती है ये चीज देखेंगे। श्रेणी यानी सीरीज बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए सीरीज अगर हम लिखते हैं तो होगा उसमें A1, A2, A3, A4 ही होगा, लेकिन हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और ये चलता जाएगा कहां तक, AN तक। ठीक है, तो श्रेणी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये चीज समझ में आई आपको। तो श्रेणी का अगर संक्षिप्त रूप देखें हम, ठीक है, श्रेणी का संक्षिप्त रूप देखें तो क्या हो जाएगा, श्रेणी का संक्षिप्त रूप इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। देखिए, सबको ऐड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सिग्मा, सिग्मा लिखते हैं और यहाँ पे n से k इज इक्वल टू 1 तक क्या होगा, AK। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब सभी चीजों का जोड़ जो हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो k है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, k क्या रिप्रेजेंट करता है, ये AK दिख रहा है आपको, तो k क्या रिप्रेजेंट करेगा, k रिप्रेजेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, k ये चीज रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज यही चीज होती है, अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस करेंगे आप, कैसे करेंगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए आप। कुछ एग्जाम्पल करेंगे पहले।
तो यहाँ पे आपको कुछ परिभाषाएं दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। तो प्रथम 3 पद आपको बताने हैं। इनके क्या क्या है यहाँ पे? एक है an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। इसके प्रथम 3 पद आपको बताने हैं। इसी तरह एक है an इज इक्वल टू n माइनस 3/4। तो एक पार्ट में यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बाकी उसके बाद आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताने हैं। ठीक है, 3 पद बताएंगे। किस तरह से बता सकते हैं हम? तो जो an है यहाँ पे कितना है? an 2n प्लस 5। तो अगर मैं n की जगह 1 लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 5। 2 गुना 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 प्लस 5 और ये हो जाएगा 7, है ना। a2 अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू n की जगह 2 लिखना है प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अगर a3 निकालना है हमें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू n की जगह 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद क्या लिखेंगे हम? देखिए a1 कितना आया? 7 आया, a2 आया 9 और a3 आया 11। ये हो जाएंगे इसके प्रथम 3 पद। हमने अनुक्रम के प्रथम 3 पद पूछे हैं तो यही होंगे। हम इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं अनुक्रम को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो सेकंड पार्ट बच्चों आप खुद से करके देखें और मुझे आंसर बताएं जल्दी से कि क्या आएगा सेकंड पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह करेंगे, है ना। सेकंड पार्ट करके देखते हैं हम। पार्ट 2 में an इज इक्वल टू n माइनस 3/4 के बराबर है। तो a1 हमें निकालना है, तो n की जगह हम 1 माइनस 3/4 लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 बाय नीचे है 4 अपॉन 4। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। a2 निकालना है, ठीक है। n की जगह हम 2 लिख देंगे, 2 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा माइनस 1/4। इसी तरह अगर तीसरा पद इसका निकालेंगे a3, तो n की जगह 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0/4 और ये 0 आ गया। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -1/2, -1/4 और 0। इतना सिंपल है। n की जगह जस्ट हमें वैल्यूज रखनी है 1, 2, 3। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसके इस तरह से भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे करके देखेंगे। an इज इक्वल टू तो an आपको दिया है n-1, 2-n एंड 3+n।
तो यहाँ पे आपको an इस तरह से परिभाषित है, तो इसका अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको एक बार सॉल्व करेंगे आप सब, ठीक है। क्या करना है देखिए, मैं हिंट भी बता देता हूं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम n बराबर है 20 रखेंगे, ठीक है। n बराबर है 20 रखने पर a 20 इज इक्वल टू, देखिए n की जगह 20 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा, ये 20वां पद आ जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे आप सब, और जो भी आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे n की जगह 20 रखना में 20 माइनस 1, फिर 2 माइनस 20 एंड 3 प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 1 हो गया 19 इंटू 2 माइनस 20 माइनस 18 हो गया इंटू 23 हो गया, ठीक है। हमने सिर्फ माइनस किया है इनको, अब मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको 18, 19, 23 किसी का टेबल आता है तो उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 इंटू 18 और 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 18 3 54, 5 हासिल, 18 दूनी 36 प्लस 5 41, तो ये आ गया 414। और इसको आप 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7866। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसके काफी इजी होने वाले हैं, जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। तो an को देखिए किस तरह से परिभाषित किया गया है, an माइनस 1 प्लस 2, जहाँ पे n 2 या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एक तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने हैं और उनको संगत श्रेणी उनकी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, पहला पद a1, फिर a2, a3, a4, a5, इस तरह से 5 पद हो गए और उनको
उन अनुक्रम लिख देंगे आप प्रथम 5 पदों का। तो एक बार आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे मुझे क्या आंसर होता है इसका। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो A1 की बात करें, A1 कितना है? A1 तो 1 है ना? A1 यहाँ पे 1 है। अब A2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? A2 की बात करेंगे यहाँ पे तो A2 माइनस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं हम इसको, A2 माइनस 1 प्लस 2। ये तो देखिए गिवन है ना? ये चीज तो यहाँ पे गिवन है, तो हम A2 निकालेंगे यहाँ से। A2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 होता है A1 प्लस 2। अब A1 तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 1। तो A1 की जगह 1 लिख देंगे, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए A2 कितना आ गया? A2 आपके पास आ गया 3, है ना? A2 यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह अगर हम A3 निकालें, कितना आ जाएगा? A3 An माइनस 1 है, तो n की जगह में यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा A2 प्लस 2। और A2 कितना है? 3 है, तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, है ना? ये 5 हो जाएगा। A3 भी आ गया आपके पास 5। अब A4 निकाल लेंगे हम। इसी तरह A4 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा A4? A4 आ जाता है भाई A4 माइनस 1 प्लस 2, और ये A3 हो जाएगा प्लस 2, और A3 तो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, कितना है? 5। तो 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7। तो A4 आ गया आपका 7। A5 निकालेंगे तो A5 माइनस 1 प्लस 2 और A4 प्लस 2 ये हो जाएगा A4 मतलब 7 प्लस 2, और ये आ गया 9। तो A5 भी आपके पास आ गया 9। तो ये आ गए 1, 3, 5, 7 और 9, 5 पद जो आ गए वो ये आ गए। तो आपको क्या लिखना है? अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने हैं, आ गए हैं। तो एंड में जो आंसर है वो किस तरह से लिखेंगे? अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद कितने हो गए? ये 1 है, 3, 5, 7, 9 है। ठीक है। अब हमें संगत श्रेणी बतानी है ना? तो बताइए संगत श्रेणी क्या होगी? संगत श्रेणी में अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये आपका संगत श्रेणी आ जाएगी। भाई श्रेणी को ऐसे ही तो डिनोट करते हैं हम प्लस के साथ। तो बस ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको, देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैं एक जनरल क्वेश्चन है जो लिख देता हूं। यहाँ पे प्रथम 5 पद बताने हैं आपको। ये समझ गए कि आपको प्रथम 5 पद बताने हैं और इनका nवां पद यहाँ पे आपको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो इसके प्रथम 5 पद बताएंगे, क्या हो जाएंगे? an की जगह a1 लिखेंगे आप, n की जगह 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और प्रथम 5 पद आ जाएंगे। सॉल्व कीजिए। अब तो बड़ा ही इजी है ये क्वेश्चन।
कर भी चुके हैं आप इस तरह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करेंगे n की जगह 1 लिख देंगे, 1 + 2 और ये हो जाएगा 1 × 3 = 3। a1 3 आ गया, a2 निकालेंगे हम तो n की जगह 2 रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह जितने भी आपके पास टर्म्स आती हैं सभी टर्म्स आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a2 निकाल लिया, अब a3 अगर फाइंड आउट करेंगे हम तो यहाँ पे n की जगह 3 लिखना पड़ेगा, 3 + 2 और ये हो जाएगा 3 × 3 + 2 5 होता है और 5 × 15, ये 15 आ गया। ठीक है, इस तरह से a4 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4 × 4 + 2 और ये हो जाएगा 4 × 6 और ये 24, 6 × 24। a5 निकालेंगे तो 5 × 5 + 2 और ये हो जाएगा 7, 5 × 7 ये 2 है तो 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, 35। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, अनुक्रम के 5 पद। ठीक है, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद ये हो जाएंगे 3, 8, 15, 24, 35, ये प्रथम 5 पद है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास इसी तरह के जो आपको सॉल्व करने हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन है an = n/n+1। तो इसके भी प्रथम 5 पद आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, a1 = 1/1 + 1 और ये हो जाएगा 1/2। a2 निकालेंगे तो 2/2 + 1 और ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह a3 निकालेंगे तो 3/3 + 1 ये हो जाएगा 3/4। a4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 + 1 और ये 4/5। a5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/5 + 1 और ये हो जाएगा 5/6। अब आपको अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखने हैं। ये हो जाएंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 तथा 5/6। अब स्टूडेंट्स कुछ आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क देना चाहूंगा, ये आपको घर से करके लाना है। इसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे बच्चों आपके लिए होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए, ये घर से करने हैं आपको। तो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, उम्मीद है अच्छे से आपने इस चैप्टर को किया होगा। अभी जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चंस हमने किए हैं काफी सारे और होमवर्क के लिए भी आपको दिए हैं, तो अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।